तो आज के इस वीडियो में जानेंगे अध्याय 7 विकास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी जीव विज्ञान अध्याय 7 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न आता है, वह है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधारी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अभिसारी क्रम विकास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए क्रोमैग्नन जो है इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि जैव रिएक्टर अनुकूलित परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी उनमें है कि उत्पादक जीव माध्यम, इनमें से सभी जो है सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है कि अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो अभिसारी विकास जो प्रदर्शित होता है वह समवर्ती अंगों द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे है कि ट्रायोपिथिकस इनमें किसका अधिक समान थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी एप के जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि विकास की विलुप्त करी है। तो विकास की जो विलुप्त करी है वह आर्कियोप्लेट्रिक्स जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। अब आगे है कि हार्डविन वर्ग का नियम व्याख्या करता है। वह नियम किसका व्याख्या करता है। तो आनुवांशिक साम्य व्यवस्था की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के उत्तरदायी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी प्राकृतिक अपघटन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि एस.एल. मिरर किससे संबंधित है। तो एस.एल. मिरर जो है यह जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब आगे प्रश्न है कि किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है। तो किसी जीव का जो विकासीय इतिहास होता है वह फाइलोजेनी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि फिलोसॉफिक जीरोपिक पुस्तक किसने लिखा। तो फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक जो है इसे लामा नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लिखा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो इसकी अवधारणा जो है यह A.I. ओपेरिन तथा J.B.S. होल्डेन द्वारा दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाया जाता है। तो जीवाश्म जो होता है वह रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि पेंजिनवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो पेंजिनवाद सिद्धांत जो है उसे डार्विन ने प्रस्तुत किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब पुनः अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संयोजनकारी कौन सा है। तो इनमें संयोजनकारी कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एकिडना, पेरिपेटस, प्रोटोस्टेरस, इनमें से सभी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग कौन सा है। तो मनुष्यों में जो पाए जाने वाली अवशेषी अंग है वह इनमें से सभी है। वह आ जाता है, उसमें कर्ण पेशियां आ जाती है, उदर पेशियां आ जाती है, खोपड़ी की पेशियां आ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि मेसोजोइक युग है। तो मेसोजोइक युग जो था वह सरीसृपों का युग था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है। पक्षियों तथा तितली का जो डैना अंग होता है वह असमजात अंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब अगला प्रश्न आता है कि मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। तो मनुष्य जो है वह प्राइमेटस तथा होमोनिडी कुल का सदस्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा।
अब अगला क्वेश्चन है कि पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। तो पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी जो होती है वह युगलीना को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो थी उसे चार्ल्स डार्विन ने लिखा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। तो डायनासोर जो था वह मेसोजोइक के दौरान उपस्थित था। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है। तो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वह ओपेरिन तथा होल्डेन के द्वारा बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन दिया गया है जीवाश्म, अवशेषी अंग, भ्रूण, आकारिकी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाश्म जो इसका है सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की थी उसे क्या कहते थे। यहाँ पे क्रो-मैग्नोन मानव जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला प्रश्न है कि योग्यतम की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो योग्यतम की उत्तरजीविता विचार जो है यह डार्विन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि हार्डी वेन वर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में। यानी एक हार्डी वेन वर्ग है जिसे इनमें यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से किसी की अनुपस्थिति करेंगे जिससे हमें ये हार्डी वेन वर्ग को हम लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी की अनुपस्थिति में, यानी उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, पूर्ण संयोजन, इन सभी की अनुपस्थिति में हम हार्डी वेन वर्ग को लागू कर सकते हैं, अन्यथा लागू नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब का जो आधुनिक मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आधुनिक वैज्ञानिक का नाम होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न आता है कि नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक चयन की व्याख्या में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही आंसर होगा। आगे प्रश्न है कि कार्मिक विकास में योगदान है। तो कार्मिक विकास में किसका योगदान है। तो ऑप्शन नंबर बी है, पर परागण का योगदान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न आता है कि डार्विन, फिंचेज, इनमें से किसका उदाहरण है। तो डार्विन, फिंचेज जो है वह अनुकूली विकिरण का जो है उदाहरण है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही। अब अगला प्रश्न आता है कि इनमें कौन से अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है यह अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। अब सबसे अंतिम प्रश्न आता है वह है कि इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, चमगादड़, चीता एवं मानव के अग्रपादी की अस्थियां, पहला ऑप्शन था। दूसरा है बोगम, बरियां एवं क्यूबिलिटी के कांटे व प्रातने। तीसरा ऑप्शन कशेरुकी, हृदय एवं मस्तिष्क। चौथा ऑप्शन है पैगबिन एवं डॉल्फिन के पक्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कशेरुकी, हृदय एवं मस्तिष्क जो है सही आंसर। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि आप सभी को इसी प्रकार का वीडियो मिलते रहे।